क्लास 9th लेक्चर 14 है बायोलॉजी का, ओस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। यानी कि आज हमने पढ़ना है कि गार्ड सेल्स की मूवमेंट को ओस्मोसिस किस तरह हेल्प करती है। सबसे पहले गार्ड सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन द लीफ। सबसे ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं। लीफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है लीफ की सबसे आउटर लेयर होती है, उसमें गार्ड सेल्स होते हैं। अब उसमें गार्ड सेल्स क्या कर रहे होते हैं? सराउंडिंग द स्टोमेटा, स्टोमेटा के इर्द गिर्द होते हैं। और स्टोमेटा के इर्द गिर्द हैं तो ये क्या कर रहे हैं? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ गैसेस। आपको पता है स्टोमेटा एक ऐसा सुराख है प्लांट के अंदर जो कि गैसेस की इनटू द प्लांट एंड आउट ऑफ द प्लांट मूवमेंट कंट्रोल करता है। यानी जो गैसेस सेल के अंदर आ रही हैं प्लांट सेल्स के लीफ के अंदर और जो बाहर जा रही हैं वो कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टोमेटा। और उन स्टोमेटा के इर्द गिर्द क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सिर्फ लीफ एपिडर्मिस का बनाया, कंप्लीट लीफ का नहीं बनाया हुआ। ये लीफ एपिडर्मिस है। ये मैंने दो स्टोमेटा इधर ड्रा किए हैं। अब ये जो बीन शेप के हैं ये क्या है? गार्ड सेल्स। और ये अंदर जो पोर है, ये वाला जो सुराख है वो क्या है? स्टोमेटा। तो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में? गार्ड सेल इस पोर्स यानी स्टोमेटा के सराउंड में इसकी मूवमेंट को, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करें। अब गार्ड सेल्स किस तरह की सिचुएशन में रहते हैं? दो हमारे पास सिचुएशन होती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। प्लांट की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी डे टाइम में होती हैं। प्लांट ज़्यादातर अपनी सारी फंक्शनिंग डे टाइम में कर रहा होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो हम स्टडी करते हैं। सेल्स आर मेकिंग फूड ड्यूरिंग डे टाइम। सेल्स आर मेकिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, सेल फूड बनाते हैं। अब गार्ड सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है? ग्लूकोज। तो गार्ड सेल में जब ग्लूकोज बनता है तो उसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर क्या है? कम। अब होता क्या है कि गार्ड सेल में ग्लूकोज ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस डे के टाइम में और पानी कम होगा। गार्ड सेल्स हैव लेस वाटर। अब जो गार्ड सेल्स के साथ दूसरे एपिडर्मल सेल हैं उनमें पानी ज़्यादा है और गार्ड सेल्स में क्या है? कम है, क्योंकि गार्ड सेल्स में ग्लूकोज ज़्यादा है। तो पानी क्या करेगा? दूसरे सेल से गार्ड सेल्स में मूव करना शुरू हो जाएगा। और हमने ये पहले पढ़ लिया हुआ कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑस्मोसिस हो रही है। वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल्स फ्रॉम नियर बाय सेल्स, यानी कि उसके आसपास जो सेल्स हैं जिनके पास पानी ज़्यादा है तो वो गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। गार्ड सेल्स में जब पानी आएगा तो क्या होगा? गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे, रिजिड सख्त हो जाएंगे, बोट शेप उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? बोट शेप मीन जैसे झुकी हुई स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप ये बीन शेप इधर देख रहे हैं, बो है ना, झुकी हुई कमान की शेप आ जाएगी। नेक्स्ट है पोर इज क्रिएटेड। तो जब ये रिजिड हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे तो इनके अंदर का जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर इसका बन गया। और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? डे टाइम में ओपन और गैसेस की ईजिली इनटू एंड आउट ऑफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, नो फोटोसिंथेसिस नो फूड। जब फूड नहीं बनेगी तो इट्स मीन के ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो गार्ड सेल्स हैव लो सोल्यूट कंसनट्रेशन एंड मोर वाटर कंसनट्रेशन। ग्लूकोज नहीं बन रहा है। जब ग्लूकोज नहीं है तो उस वक्त उस गार्ड सेल्स में क्या है? पानी ज़्यादा है और उसके जो आसपास वाले सेल हैं उनमें पानी कम है। तो अब पानी क्या यहाँ से इधर से किस तरफ को मूव करेगा? पानी गार्ड सेल से दूसरे सेल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी पानी गार्ड सेल से निकल जाएगा। तो वाटर लीव्स द गार्ड सेल थ्रू ऑस्मोसिस। गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड मीन चिपक जाएंगे, चिपटे हुए हो जाएंगे। रेस्ट अगेंस्ट वन एंड अदर। रेस्ट मीन उनकी जो वॉल होगी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। ओपनिंग इज क्लोज्ड। अब ये देखें, अब गार्ड सेल से पानी निकल चुका है और ये जो रिजिड इनका स्ट्रक्चर था वो ख़त्म होकर क्या बन गए? फ्लैसिड बन गए हैं। और एक दूसरे के साथ ये क्या हो गई? इनकी वॉल एक दूसरे के साथ रेस्ट हो गई, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। और जो अंदर वाला पोर था यानी कि जो स्टोमेटा था वो क्लोज हो गया है। तो इस तरह ऑस्मोसिस हेल्प करती है डे टाइम में स्टोमेटा को ओपन रखने में और नाइट टाइम में स्टोमेटा को क्लोज करने में। नेक्स्ट पेज नंबर 74 पे हम एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस रीड आउट करने लगे। एंडो मीन इनसाइड द सेल एंड एक्सो मीन आउटसाइड द सेल। एंडो का मतलब कि सेल के अंदर मटेरियल का मूवमेंट और एक्सोमीन उस मटेरियल के सेल के बाहर निकलने के अमल को कहते हैं। नेक्स्ट इधर हम इसके डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए बल्की मटेरियल है, कोई बल्की मीन कोई लार्ज मटेरियल होगा, वो सेल के अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन है। ये देखिए इन्वेजिनेट होना शुरू हो गई है, ठीक है, इन्वेजिनेट होगी, फिर इधर से आके जुड़ जाएगी और सेल के अंदर मटेरियल मूव कर लेगा, उसे क्या बना देगा? फूड वैक्यूल, ठीक है। अब इनसाइड ऑफ द बल्की मटेरियल इनटू द सेल, के सेल के अंदर बल्की मटेरियल का आना
बाय सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन से इमेजिनेट करके इसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोसाइटोसिस। इसी तरह सेल के अंदर कोई मटेरियल बन रहा है और सेल के बाहर उसका मूव करना। ये देखिए हम फूड वाइक्यूल था, इसकी प्रोसेसिंग हुई, अब ये सेल मेम्ब्रेन के पास आके क्या हो जाएगा, फ्यूज़, और अपना ये सारा मटेरियल सेल से बाहर निकाल देगा। जैसे ये देखिए इधर उतारा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। अच्छा जी, अभी इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एंडोसाइटोसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेशन, इंजेशन मीन किसी चीज़ को निगलना, ऑफ बल्की मटेरियल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बल्की मटेरियल को जब आप अंदर लेके जाते हैं, बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इमेजिनेट हो रही थी ना, तो उसे हम इनफोल्डिंग कह रहे हैं, और इसे हम कह रहे हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस की 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, 2 फॉर्म है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब आप किसी सॉलिड फॉर्म मटेरियल को अंदर लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और जब किसी लिक्विड मटेरियल को अंदर लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इन फैगोसाइटोसिस सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल, ठीक है, सॉलिड मटेरियल फैगोसाइटोसिस, वाइल इन पिनोसाइटोसिस सेल टेक इन लिक्विड मटेरियल, ठीक है, लिक्विड मटेरियल पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल, अगेन बल्की मटेरियल इज़ एक्सपोर्टेड, यानी कि उसको सेल से बाहर निकाला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। थैंक यू।